वंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलकमल मैथमेटिक्स। आज मैं सिंप्लीफिकेशन में यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम के साथ साथ एसआई एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडिसेज अर्थात घातांक से पूछे जाते हैं उनको मैं बताने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक पूरा कंसेप्टुअल अर्थात घातांक के फॉर्मूला के कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम इसमें एक फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे। अगर a रेज टू m इंटू a रेज टू n है, यहां पर a को हम आधार अर्थात बेस कहते हैं, m को अगर यहां पर बेस सेम हो तो फॉर्मूला में क्या होता है, मल्टीप्लाई में इंडिसेज अर्थात घात जो होता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला होगा अगर a रेज टू m हो और हमें इसको डिवाइड करना है a रेज टू n से डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं a रेज टू m बाई a रेज टू n। तो इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे, बेस सेम है तो अंश वाले घात से हर वाले घात को माइनस कर देंगे तो a रेज टू m माइनस n हो जाता है। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। बेस यहां पर सेम है, इसको डायरेक्ट राइट कर लेंगे 5 क्यूब माइनस 2 और ये आंसर हो जाएगा 5 रेज टू 1 दैट इज 5। अगर इसको हम बिना इंडिसेज फार्मूला यूज किए सिंप्लीफाई करते हैं, 5 रेज टू 3 अर्थात 5 क्यूब को हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 5। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली 5 यहां पर आंसर आता है। इस मेथड में भी यही आंसर आता है। फॉर्मूला नंबर 3, अगर a रेज टू m है और इस पे पावर n हो तो पावर का पावर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा a रेज टू m n अर्थात m इंटू n। इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं या इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर लेते हैं और इस पे हम पावर लगाते हैं 3/2, इस फॉर्मूला का अगर यहां पे यूज करते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये हमारा इस मेथड से इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है a रेज टू m लिखा हुआ है, इसको हम राइट करेंगे 1 अपॉन a रेज टू माइनस m, या a रेज टू माइनस m है, रेज टू m माइनस m, तो इसको 1 अपॉन a रेज टू m राइट कर लेंगे, या इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू m। 1 पे पावर m राइट करेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी और a रेज टू m ये दोनों इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम a रेज टू m इंटू a रेज टू माइनस m का मल्टीप्लाई करें, तो अभी इस फॉर्मूला का यूज हम कर रहे हैं। इस मेथड का अगर यूज करते हैं तो हम देखते हैं बेस सेम है तो इंडेक्स इसका प्लस हो जाएगा और इस पे वैल्यू आ जाएगी m माइनस m a रेज टू 0, और a रेज टू 0 की वैल्यू 1 यहां पर राइट करेंगे, अर्थात किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, अगर हम इसको a रेज टू m
इंटू ए रेज टू माइनस एम को इस फार्मूला का यहां पर यूज करें तो ये हो जाएगा 1 ए रेज टू एम, ए रेज टू एम बाई ए रेज टू एम हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई होकर के ये आंसर 1 आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा, इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं तब भी 1 आंसर आता है और इस मेथड से सॉल्व करते हैं तब भी 1 आंसर आता है। अर्थात किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसके बाद हम दो ऐसे फॉर्मूला का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा यूपी टेट, सी टेट या एसआई एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह है, यदि ए रेज टू एम इक्वल टू बी रेज टू एम कर दें। हमने क्या देखा, यहां पर ए और बी डिफरेंट वैल्यू है, इनकी घात m और m सेम है। तो घात यहां पर हमने देखा m इक्वल टू m अर्थात सेम है। उस कंडीशन में ये जो आधार है a और b, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट इसमें बताया गया है। a रेज टू m इक्वल टू b रेज टू m, घात सेम है तो आधार से इक्वल हो जाएंगे, a इक्वल टू b हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं x रेज टू 4 इज इक्वल टू y रेज टू 4। हमने क्या लिखा, x रेज टू 4 इक्वल टू y रेज टू 4। इसमें हमने देखा कि यहां पर घात दोनों का इक्वल है अर्थात इंडिसेज इक्वल है, 4 और 4 सेम है, तो यहां पर बेस दोनों सेम हो जाएगा तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं x इक्वल टू वाई अर्थात दोनों सेम है, तो रिलेशन यही हो सकता है कि दोनों इक्वल है। अगर रेशियो पूछा जाए तो दोनों सेम है तो 1:1 की रेशियो फाइंड होगी। तो इस प्रकार से x इज टू वाई की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। इसको फाइंड करने के लिए हम x इस साइड में या इस साइड में किसी से भी, इस साइड से x से डिवाइड कर दें या इस साइड से y से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू y बाई वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा x इज टू वाई इक्वल टू 1:1 अर्थात सेम होने की कंडीशन में रेशियो ये फाइंड किया जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि x रेज टू 3a प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 1/2 पे हमने पावर लिया 3a प्लस 5, तो हमें यहां x की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां हम देखते हैं कि यहां बेस x है, यहां पर बेस x प्लस 1/2 है और दोनों का इंडिसीज अर्थात घात 3a प्लस 5 3a प्लस 5 सेम है, तो इस फार्मूला का हम यहां पर यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको इधर ले लेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। इस प्रकार से इसका आंसर फाइंड होता है और x की वैल्यू होती है 1। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक लास्ट हम फॉर्मूला लेते हैं जिसका भी बहुत अधिक यूज किया जाता है, यदि x रेज टू b इक्वल टू x रेज टू a। यहां हमने क्या देखा,
x रेज टू b इक्वल टू x रेज टू a। यहां पर हमने देखा बेस सेम है, यहां पर क्या है, बेस सेम है अर्थात समान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, घात इक्वल हो जाता है। तो यहां पर हम राइट कर लेंगे b इक्वल टू a। तो जब भी, या इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर बेस सेम है तो घात को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। इस पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं, 5 रेज टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 125 रेज टू x प्लस 2। यहां पर हमें फाइंड करना है ax की वैल्यू क्या होगी। अब हम यहां देखते हैं कि यहां पर बेस 5 है, यहां पर बेस 125 है, तो सबसे पहले हम बेस को इक्वल करेंगे, और जब तक हम बेस इक्वल नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे और x की वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 रेज टू 2x माइनस 1, या 125 को 5 रेज टू 3 अर्थात 5 क्यू राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 क्यू इंटू x प्लस 2। अभी मैंने बताया कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, या 5 क्यू को हम 125 राइट कर सकते हैं, तो ये 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 रेज टू 3x प्लस 6। अब हमारा यहां पर दोनों बेस इक्वल हो चुका है, तो बेस इक्वल है तो घात इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम राइट कर सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो इसको इस साइड में ले लें, तो 2x माइनस 3x और ये इधर साइड में जाएगा तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7। यहां हमने देखा 2x माइनस 3x, तो माइनस x इक्वल टू 7। अगर हम इस सॉल्यूशन लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाता है माइनस 7। इस प्रकार से हमने देखा x की वैल्यू हमारा माइनस 7 फाइंड होता है। चूंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, इसलिए आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। कंटिन्यू कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का कंसेप्ट लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल को देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में इसी टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।